लगभग 1000 वर्ष पहले की घटना है, जब गांव के लोग भूख प्यास, फसल, आग पानी और बीमारी जैसी चीजों के लिए देवताओं पर निर्भर रहते थे। एक बार सोमनगर गांव में सूखा पड़ जाता है, जमीन फटने लगती है और तालाब का पानी भी सूख जाता है। सारे खेत बंजर हो जाते हैं और वहां रहने वाले सभी लोग प्यास के लिए व्याकुल होने लगते हैं। हाय हाय, ये तालाब तो सूखकर लकड़ी बन गई है। अब क्या होगा, कैसे जिए? हाय हाय, अब क्या होगा? इस कुएं का पानी भी जमीन ने सोख लिया। अब पानी कहाँ से लाऊं? अब तो बस पवन देवता का ही सहारा है। गांव के लोग असहाय और मजबूर होकर मंदिर में देवताओं से गांव में बारिश के लिए फरियाद करने लगते हैं। गांव के लोग बहुत पूजा अर्चना करते हैं और देवता को मनाते रहे, लेकिन गांव के आम लोगों की प्रार्थना शायद देवताओं तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। गांव के सभी लोग वट वृक्ष के नीचे एकत्र होते हैं और वो सभी एक साथ निर्णय लेते हैं कि इस समस्या को राजा साहब को बताया जाए। शायद उनके जरिए ही पवन देवता को खुश किया जा सकता है। सभी गांव वाले राजमहल की ओर चल पड़े। अरे नहीं, यह क्या बता रहे हो? अगर इस तरीके से चलता रहा तो हमारा सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। इसका कोई ना कोई समाधान तो निकालना होगा। महाराज, लगता है हमारे गांव में कोई घटित घटना के कारण पवन देवता रूठ गए हैं, तभी हमारे गांव में इस वर्ष बारिश नहीं हुई है। पूरा गांव सूखा पड़ गया है। तो बाबा जी, ये बताइए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? कोई समाधान है? हाँ राजा साहब, देवताओं को मनाने के लिए यज्ञ करना होता है, क्योंकि यज्ञ के जरिए ही देवता प्रसन्न होते हैं और वह हम जैसे आम लोगों की बात सुनते हैं। बाबा जी, तो फिर ऐसा ही होगा जैसा आप बोल रहे हैं। सुनो मंत्री, जल्दी से जल्दी राजमहल में यज्ञ की तैयारी शुरू की जाए। राजा के बताए अनुसार महल में एक विशाल यज्ञ की सारी तैयारियां शुरू कर दी जाती है। कई जगह से विशेष सामान इकट्ठा कर लिया गया और कई लोग अलग अलग राज्यों से पंडितों का आगमन हुआ और राजा के बताए समय अनुसार यज्ञ शुरू हो गया। लेकिन इस गांव में कुछ बैताल रहते थे जो गांव के जानवरों का मांस खाते थे और वो नहीं चाहते थे कि गांव में ये यज्ञ, जिससे उनको नुकसान भी हो सकता था। अगर देवता संतुष्ट हो गए तो गांव में फिर से हरियाली आ जाएगी और हम लोगों का खान पान में असर पड़ेगा। सभी जानवर जीवित रहेंगे और हम लोगों को मांस खाने को नहीं मिल पाएगा। तुम सभी ध्यान से सुनो, उस यज्ञ में अगर किसी जानवर की आहुति दे दी जाए तो पवन देवता नाराज हो जाएंगे। ए मुखिया, तू ये बता, आखिर किस जानवर को यज्ञ में डाल दूं जो आहुति हो जाए और हम लोग अच्छे से अय्यासी करके जी सकें? जाओ जाओ, जाकर किसी एक बंदर के बच्चे को पकड़कर यज्ञ में जिंदा डाल दो, जिससे यज्ञ में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। महल में यज्ञ चल रहा था जिसमें सभी पंडित बैठे हुए थे और बेताल इस यज्ञ में बंदर के बच्चे को डाल देता है और जब तक पंडित उठकर आग को बुझाते हैं तब तक उस यज्ञ में बंदर की आहुति हो चुकी थी। तेरी ऐसी हालत किसने की? वानर, तू तो बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ है। महाराज, महाराज, मेरी यज्ञ में जिंदा आहुति दी गई है महाराज। मैं तो खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था और मुझे पकड़कर जिंदा जला दिया गया महाराज। अच्छा, तो गांव वालों में बारिश करने के लिए इस हद तक जा सकते हैं?
उन्हें क्या लगता है ऐसी नीच हरकत से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा? गांव वाले बारिश ही चाहते हैं ना। अब मैं उनको ऐसी बारिश दूंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेंगे। अगले दिन ही गांव में तेज बारिश शुरू हो जाती है। गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। गांव वालों को नहीं पता था कि उनके गांव में एक नया भूचाल आने वाला है। गांव वाले खुशी खुशी बारिश का आनंद ले रहे थे। लगता है पवन देव हमारी पूजा और प्रार्थना से प्रसन्न हो गए हैं, जो बारिश शुरू कर दी है। लेकिन पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब गांव वालों के मन में चिंता सताने लगी। कच्चे मकान गिरना शुरू हो गए। ऐसे ही पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन बारिश लगातार होते ही जा रही थी। गांव में बाढ़ आने लगती है और गांव के बच्चे पानी में बहने लगते हैं और बूढ़े डूबकर मरने लगते हैं। गांव का हाल मानो किसी समंदर में फंसे जहाज की तरह हो गया था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे थे। कुछ अपने घरों की छत पर बैठे थे तो कुछ छप्पर पर बैठकर अपनी जान बचा रहे थे। ओ हरिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पवन देवता हम गांव वालों से किसी कारणवश नाराज हो गए हैं, तभी बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हमें ये बात राज्य के राजा साहब को बतानी पड़ेगी। अरे बाबा, यज्ञ के समय अनर्थ हो गया था। गांव में रह रहे वेतालों ने यज्ञ में एक बंदर का बच्चा डाल दिया था, जिसकी वजह से उस बंदर की आहुति हो गई थी और पवन देवता बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। अब कुछ नहीं बचने वाला है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पूरा गांव पानी में मिल जाएगा। अब कुछ नहीं बचने वाला है बाबा। पिताजी, आप परेशान मत होइए, मैं उठाता हूँ इन गांव वालों की जिम्मेदारी। मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। मैं पवन देवता को प्रसन्न करूँगा। मैं उनकी क्रोध होने के कारण का पता लगाऊंगा। मैं उनके पास जाकर उनसे मिलूंगा। बेटा, इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है और कुछ भी नहीं होने वाला है। पवन देवता जब नाराज हो जाते हैं तो वह किसी की भी नहीं सुनते हैं, वह तो सिर्फ अपना क्रोध ही निकालते हैं। बेटा, कोई फायदा नहीं है। राजकुमार चलती हुई बारिश में गांव से भीगता हुआ निकल जाता है। बारिश तेज थी और पानी राजकुमार के पैरों के ऊपर जा रहा था और राजकुमार तपती धूप में भी चलता रहा और वो पहाड़ों के बीच चला जाता है। उसके पैरों में खून निकल रहा था, लेकिन वो कभी नहीं रुका। जब राजकुमार पहाड़ों के बीच थोड़ा और चला तो उसे दिखा एक बहुत ही सुंदर महल, जो बहुत ही ज्यादा आलीशान बना हुआ था और बादलों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। आखिरकार वो पहुंच गया था देवताओं के महल में। पवन देवता की जय हो महाराज। महाराज, मैं आपके यहाँ कोई काम करने के लिए आया हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दें। तुम तो एक इंसान हो और तुम देवताओं के महल में कैसे आए? देवताओं के महल में कोई एक नेक और अच्छा इंसान ही आ सकता है। महाराज, यह तो मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा हूँ या बुरा। बस मुझे कोई काम मिल जाए तो मेरा खानदान चलता रहेगा। राजकुमार को देवताओं के महल में साफ सफाई का काम मिल जाता है। राजकुमार पूरे मन से काम करता है और देवताओं में अपनी जान पहचान बनाता है। एक दिन देवताओं के पास से एक शैतान आ जाता है, जो पवन देवता को बंदी बना लेता है। अरे, ये शैतान इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये तो सारे देवताओं को बंदी बनाने की ताकत रखता है। पवन देवता को बंदी बना देख राजकुमार उनको बचाने के लिए पिंजरे को खोलने की पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वो जादुई पिंजरे को नहीं तोड़ पा रहा था। तभी उसकी नजर देवता लोक में आए शैतान पर पड़ती है, जो अपनी जादुई छड़ी से सारा जादू कर रहा था। तुम जैसे देवताओं को अब मैं मुट्ठी में बंद करके रखूंगा। क्योंकि मुझे सर्वश्रेष्ठ भगवान से वरदान मिल चुका है। मैं तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। तुम लोग मेरे आगे चींटी हो, चींटी। यही सही मौका है। जब तक ये अपनी ताकत के नशे में चूर रहेगा, इस समय में मैं इसकी छड़ी छीन लूँगा
मुझे पता है सारी ताकत इसकी छड़ी में ही है। राजकुमार दौड़ता हुआ जाता है और महल की छत से शैतान के ऊपर कूद पड़ता है। जैसे ही वो शैतान के सर पर बैठता है तो शैतान उसके ऊपर जादू करता है और वो तुरंत राजकुमार शैतान की छड़ी को छीन लेता है और शैतान पर अपना वार करके उसे मार गिराता है और फिर पवन देवता के पिंजरे को भी तोड़ देता है और पवन देवता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और राजकुमार से बोलते हैं, हे मनुष्य, तू एक साधारण सा इंसान होकर इस मायावी शैतान से मुकाबला कर सकता है, तो तू बहुत ही ज़्यादा नेक दिल का इंसान है। महाराज, मुझे क्षमा करें, पर आप उन बेकसूर गांव वालों पर जुल्म कर रहे हैं जिन पर आप लगातार बारिश किए जा रहे हैं। ऐसे तो पूरी पृथ्वी का सत्यानाश हो जाएगा। हे मनुष्य, उन गांव वालों ने जिंदे बंदर की आहुति दी थी, तो उनको यह सज़ा मिलनी है। इसके लिए कोई भी नहीं रोक सकता। महाराज, जैसे आप यहाँ पर बेकसूर थे और आपसे शक्तिशाली शैतान ने आपको बंदी बना लिया, ठीक वैसे ही हमारे राज्य में रह रहे बेतालों ने यज्ञ में बंदर का बच्चा डाल दिया था और उसका पता वहाँ के पंडितों को भी नहीं चल पाया था और बंदर की जिंदा बलि हो गई थी। तो महाराज, यह आहुति भूल के कारण हुई थी, किसी ने जानबूझकर नहीं किया था। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अब तुम्हारे राज्य का सारा पानी बंद कर दूंगा और बारिश भी रोक दूंगा और तुम्हारे राज्य की अब हम हमेशा सुरक्षा करेंगे। महाराज, जैसे आप यहाँ पर बेकसूर थे और आपसे शक्तिशाली शैतान ने आपको बंदी बना लिया, ठीक वैसे ही हमारे राज्य में रह रहे बेतालों ने यज्ञ में बंदर का बच्चा डाल दिया था और उसका पता वहाँ के पंडितों को भी नहीं चल पाया था और बंदर की जिंदा बलि हो गई थी। तो महाराज, यह आहुति भूल के कारण हुई थी, किसी ने जानबूझकर नहीं किया था। अच्छा बेटा, यह तो बताओ, आखिर तुम उस राज्य के हो कौन? तुम कोई साधारण इंसान नहीं लगते हो। महाराज, मैं रायपुर राज्य का राजकुमार हूँ। मुझे मेरे गांव की हालात देखी नहीं गई। मैं महल से निकलते ही निश्चय कर लिया था, या पवन देवता से मिलूंगा और या तो मौत को गले लगा लूंगा। बस मुझे मेरी जिद और ललक ने मुझे आपके पास तक पहुंचाने में कामयाब कर दिया। पवन देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरे राज्य में आपकी सदैव पूजा अर्चना करवाऊंगा और हर साल में 2 बार यज्ञ भी करवाऊंगा, और हाँ, वह भी अपनी निगरानी में।